हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस। मान लो एक रॉड है, ठीक है। कुछ इस तरह एक रॉड है जिसका लेंथ हमें गिवन है, कितना है एल, कंप्लीट लेंथ है एल, जिसका मास है कैपिटल है। और यहाँ पे एक्स पोजीशन जीरो और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू यानी जीरो से लेके एल तक। तो लीनियर डेंसिटी, उसके हमें लीनियर डेंसिटी गिवन है, कितना है लीनियर डेंसिटी of the rod varies with the distance x of the origin। जो क्या है डेंसिटी वेरी कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म रॉड है नहीं है। a प्लस बी एक्स इसकी डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ हम डेंसिटी लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन ए गिवन है, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी एक्स। आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा कि जो एडिशन हम करते हैं तो डायमेंशनली दोनों इक्वल होते हैं, और हम कंपेयर भी इक्वल डायमेंशन से करते हैं। अगर रो का डायमेंशन मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ यानी मास पर यूनिट लेंथ यानी इसका मतलब केजी पर मीटर, तो ए का भी केजी पर मीटर ही होगा, प्लस बी एक्स का भी केजी पर मीटर ही होगा, यानी इक्वल्स टू ये क्या होगी, इनकी यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी। अगर मैं यहाँ से ए का यूनिट लूँ तो ये आ जाएगा केजी पर मीटर, और अगर बी का यूनिट लूँ तो ये आ जाएगा केजी, क्योंकि बी एक्स से मल्टीप्लाई मीटर, और बी इज इक्वल टू, जब एक्स भी एक मीटर है क्योंकि वो एक्स भी एक लेंथ ही है, वो भी मीटर में काउंट होती है, तो एक्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नीचे तो आ जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन ए का आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये रहा ए का आंसर। हमें फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। मास हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो कंप्लीट लेंथ है उसका मास है m। अगर मैं एक ही यूनिट की बात करूं तो हो जाएगा m/l, ठीक है ना। अगर मैं एक छोटा सा मास यहाँ पे कट करता हूँ, यानी dx क्वांटिटी का मास कट करता हूँ, यानी dx यूनिट लेता हूँ, तो उसका मास आ जाएगा m/l, यानी एक यूनिट का, और इंटू dx, तो जिसे हम क्या कहते हैं, dm कहते हैं। ठीक है, यानी छोटा सा मास क्या है, ये छोटे से डिस्टेंस में छोटा सा मास है। अगर मुझे कंप्लीट मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे मास को, कहाँ से लेके, जीरो से लेके एल तक। और डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाय एल इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एम बाय एल इंटू डी एक्स, जीरो से लेके एल तक। इसे थोड़ा छोटा कर देते ताकि जगह बच जाए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सो एम बाई एल को क्या लिखते हैं हम, रो लिखते हैं, ठीक है। सो आ जाएगा जीरो से लेके एल तक रो डी एक्स। ठीक है, अब रो का इक्वेशन में पता है क्या है, ए प्लस बी एक्स डी एक्स। बस यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, तो आ जाएगा ए इंटू एक्स, लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके एल तक, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके एल तक। ठीक है, अब फर्दर इसे मास को सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय, ठीक है। ये आएगा हमारा मास इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड। इसे फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एल को कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ से मैथमेटिक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पर ये रहा
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।